मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर पति के द्वारा पत्नी को छोड़ दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में पति को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या करना पड़ता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम बात करते हैं कि अगर पति के द्वारा अपनी पत्नी को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर दो परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि या तो पत्नी अपनी मर्जी से पीहर चली जाए या पति के द्वारा थोड़ा बहुत भी वाद विवाद हुआ, पत्नी के द्वारा एक रास्ता अपनाया गया कि कैसे भी कर ये लड़ाई खत्म हो जाए या ये समय निकल जाए या इन परिस्थितियों को अवॉइड करना ज्यादा सही होगा और इनमें से पत्नी के द्वारा एक डिसीजन लिया जाए कि मैं कुछ समय अपने पीहर चली जाती हूँ और इन परिस्थितियों के चलते महिला पीहर चली जाती है। लेकिन थोड़े दिन बाद वो वाद विवाद खत्म तो हो जाता है, लेकिन विवाद शुरू क्या होता है, ईगो का, कि मेरे पति मुझे लेने आएंगे तो मैं जाऊंगी, या पति का ये सोच हो जाती है कि वो जैसे गई है वो वापस आए, अपनी मर्जी से गई है अपनी मर्जी से वापस आ जाए। और पता चलता है कि ये वाद विवाद बढ़ते बढ़ते एक समय के बाद ऐसा रूप ले लेता है जो पहुंचता है न्यायालय 498A DV या CRPC 125 और साथ ही हुआ तो 406 कि मेरा स्त्री धन पति के द्वारा रख लिया गया या ससुराल वालों के द्वारा रख लिया गया। तो अब ऐसी परिस्थिति में हम जब ये परिस्थितियां भी देख रहे हैं कि आज की तारीख में महिला अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, इस बात को हम नहीं नकार सकते, लेकिन इस बात को भी हम नहीं नकार सकते कि आज की तारीख में भी कई महिलाएं ऐसी हैं जो अपने परिवार को चलाने के लिए पूरे एफर्ट्स लगाती हैं, पूरे प्रयास करती हैं कि कैसे भी कर हमारा परिवार चल जाए। और उनका प्रयास यही होता है कि हमें हमारा पति लेने आएगा या हम अपने ससुराल में रहेंगे बिना वाद विवाद के या बिना कंडीशंस के। ऐसी भी कई महिलाएं हैं, लेकिन यहाँ पर ईगो की लड़ाई सबसे ज्यादा बड़ी बन जाती है, जहां पर अगर हम वास्तव में बात करें तो आपके आसपास के लोगों के द्वारा आपको कुछ इस तरह से गाइड किया जाता है कि जहां पर आपकी थिंकिंग ये बन जाती है कि वो अपनी मर्जी से गई है तो अपनी मर्जी से आएगी, या आप क्यों झुको पहले, या आपको झुकना नहीं चाहिए क्योंकि आप एक मैन है। मतलब यहाँ पर विवाद का रास्ता ही बदल दिया जाता है, विवाद को नई दिशा दे दी जाती है। तो अब ऐसी परिस्थिति में अगर पति अपनी पत्नी को लेकर नहीं आता है या पति ये इंतजार करता है कि अपनी मर्जी से आए और एक काफी लंबा समय पति के द्वारा इस चीज से निकाल दिया जाता है, तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर कंडीशंस फिर यही बनती हैं कि जहां पर केसेस की परिस्थितियां निर्मित होती हैं। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि पति को करना क्या चाहिए। तो यहाँ पर आप एक बात ये समझ लीजिए कि हमारे कानून में एक बहुत अच्छी व्यवस्था है जहां पर ये कहा गया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। जैसे मेंटेनेंस के केस में अगर हम बात करते हैं कि कौन सी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए या पत्नी को मेंटेनेंस क्यों मिले जब वो अपनी मर्जी से गई है, तो यहाँ पर ये इस तरह की कंडीशंस में पति का माइनस पॉइंट सामने आता है, क्योंकि पत्नी रहना चाहती है, वो किसी भी वाद विवाद के चलते गई थी और वो तो इंतजार कर रही है कि मेरा पति मुझे लेने आए और मैं अपने ससुराल में जाकर रहने लगूं। अब यहाँ पर आप किसी भी प्रकार से कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे तो परिस्थितियां क्या निर्मित होंगी, क्योंकि ये हमारे ग्राउंड में मेंशन है, मतलब एक ग्राउंड है कि अगर पत्नी अपनी स्वेच्छा से अपने पति के घर में नहीं रहती, अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को नहीं निभाती, तो वह ससुराल में रहने का अधिकार भी नहीं रखती और वह मेंटेनेंस भी नहीं लेगी, या मेंटेनेंस वह तभी ले सकती है जब वह अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि अगर आप न्यायालय के समक्ष खड़े होकर ये तो नहीं कहेंगे कि मैं अपनी पत्नी को लेने नहीं जाऊंगा, वो अपनी मर्जी से आए,
क्योंकि जब वो गई थी, जब वो विपरीत परिस्थितियां थी। और यहाँ पर ये चीज भी देखी जाती है कि अगर कोई रिश्ता टूट रहा है तो आपने उस रिश्ते में क्या एफर्ट्स लगाए। जैसे कि कहते हैं हम पंचायत बैठे या काउंसलिंग हो या रिलेटिव्स का सहारा लो, तो यहाँ पर ये कंडीशंस भी आज की तारीख में देखी जा रही हैं। और ये कई जजमेंट भी हैं इस तरह के कि अगर आप अपने रिश्ते, अगर आपका टूट रहा था तो आपने क्या एफर्ट्स लगाए उस रिश्ते को बचाने के लिए। तो यहाँ पर आपने एफर्ट्स नहीं लगाए, आपने ये प्रयास किया कि आपका रिश्ता टूटना ही चाहिए। और यहाँ पर मैं आपसे फिर कहूंगी कि अगर पत्नी के द्वारा केस किया भी जाए और ऐसी परिस्थितियां आपके सामने निर्मित हो भी गई हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब यही होना चाहिए कि मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ, और अगर न्यायालय आदेश दे तो मैं आज यहीं से लेकर जाने के लिए तैयार हूँ और अपना वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन पुरुष के द्वारा या पुरुष को गाइड करने वाले लोगों के द्वारा यही सलाह दी जाती है कि नहीं, अगर आप यहाँ पर झुक गए तो यहाँ पर आपको जीवन भर झुकना पड़ेगा या आपको झुकना ही नहीं चाहिए, जिसका परिणाम होता है CRPC 125 और DV। और कहीं भी कोई भी ऐसी कंडीशन निर्मित हो रही है जहां पर अगर पत्नी ने 498 लगा दिया है और अगर वो एक कंडीशन यहाँ पर कहीं भी प्रूफ कर देती है तो आपके ऊपर 498 भी लग जाएगा। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए आप। और अगर वो किसी भी इस तरह से गई है कि वे अपनी ज्वेलरी छोड़कर गई है तो यहाँ, और अगर उसके द्वारा ये प्रूफ कर दिया गया है, क्योंकि आज हमारे परिवारों में आज भी ये स्थिति है कि ज्वेलरी बड़े बुजुर्गों के पास ही रखी जाती है। आज भी हम इस चीज को महत्व नहीं देते कि हमें ज्वेलरी लॉकर में रखनी है या बहू के पास रहेगी या किसी अन्य व्यक्ति के पास रहेगी। आज भी हम ज्वेलरी रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग मान लीजिए या सिस्टम के अकॉर्डिंग मान लीजिए कि घर के बड़े बुजुर्गों के पास ही ज्वेलरी रखी जाती है। तो अगर पत्नी के द्वारा इस तरह से ये चीज प्रूफ कर दी जाती है कि मेरा स्त्री धन इनके पास ही है और मेरे मांगने पर नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पर अब लड़ाई पति पत्नी की नहीं चल रही, अब लड़ाई चल रही है दो एडवोकेट्स के बीच में जिन्हें अपना केस जीतना है, और इन दो व्यक्तियों के बीच में जिन्हें अपने ईगो को सेटिस्फाई करना है कि नहीं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ या अब मैं तुम्हें बताती हूँ। जब मैंने इतने समय इंतजार किया लेकिन आप नहीं आए मुझे लेने, या आपने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए, या मैंने तो अपने एफर्ट्स लगाए थे लेकिन आपके द्वारा कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाए गए। तो यहाँ पर लड़ाई किस तरीके से मोड़ लेती है और क्या नया मोड़ मिल जाता है आपके रिश्ते को। तो यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि अगर आपको साथ नहीं रहना है या कभी भी वाद विवाद के चलते पति पत्नी के बीच में कोई भी ऐसी कंडीशंस निर्मित होती हैं कि जहां पर आपको लगता है कि धीरे से उस चीज को संभाल लेना चाहिए, अगर उस समय को कोई इग्नोर कर मतलब अगर आपकी वाइफ इग्नोर कर उस समय के लिए वहां से हटी हैं या चली भी गई हैं, तो आपके प्रयास यही होना चाहिए कि आप कैसे भी कर उस मैटर को सॉर्ट आउट करें और जो भी वाद विवाद है बैठकर आपस में क्लियर करें, क्योंकि कई बार चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग से भी बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशंस है आपके रिश्ते में तो आपको यहाँ पर वापस बुलाना चाहिए और सामने बैठकर ये बात करना चाहिए कि नहीं, वाद विवाद होता भी है तो हमें अपना घर छोड़कर नहीं जाना या पीहर में जाकर अपने घर की बातें नहीं कहना या इन्वॉल्व नहीं होना। और ये उनके पीहर वालों की समझदारी होनी चाहिए कि वो अपने उनके घर के मैटर में उतना ही इन्वॉल्व हो जितना जरूरी है, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि अगर पत्नी अपने ससुराल में जितने सुरक्षित और सुखी रह सकती है उतनी माता पिता के घर में नहीं रह सकती, क्योंकि नेचुरल माता पिता भी इस एज पर आ चुके हैं। अगर आज की तारीख में कोई भी विपरीत परिस्थितियां निर्मित होती हैं दुर्भाग्यवश, तो कल उन्हें अपने भाई भाभी या अकेले स्ट्रगल करना पड़ेगा या अपने घर के परिवार के लोगों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो नेचुरल है, उनका भी अपना परिवार है। तो ये चीजें यहाँ पर समझ के चलना चाहिए। और साथ ही अगर आपकी वाइफ गई हैं तो आपको यहाँ पर कुछ समय के अंदर ही ये परिस्थितियां क्लियर कर लेना चाहिए कि पत्नी वापस आएगी या नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग एक महिला थाने में जाकर, अपने पास के थाने में जाकर एक
एक एप्लीकेशन के तौर पर इस तरह से मतलब एक आवेदन लगाकर कि ये चीज़ सूचित कर दें कि हमारे बीच में ऐसी ऐसी कंडीशंस निर्मित हुई थी, लेकिन मेरी पत्नी पीहर चली गई और अब वापस नहीं आ रही। मैंने इस तरह से एफर्ट्स लगाए हैं, मैंने इस तरह से प्रयास किया। जब आप ऐसी चीज़ें कर देंगे तो कभी भी पत्नी के द्वारा कुछ भी रिएक्ट किया जाता है तो वो आपका प्लस माइंड होगा, और अगर आ जाती है तो आपका परिवार बच जाता है, फिर आपको किसी प्रकार की कोई भी चीज़ों को दिक्कत नहीं आती। और अगर आप एप्लीकेशन आवेदन लगाते भी हैं तो आप यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर कर दीजिए कि मैं एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर लगा रहा हूँ और फिर मैं आगे अभी भी प्रयास कर रहा हूँ कि मेरी पत्नी कैसे भी वापस आ जाए और मैं एक अच्छा सुखी वैवाहिक जीवन जीऊँ। और साथ ही ऐसी परिस्थितियों में आपको बहुत सोच समझकर सॉफ्ट कॉर्नर से अपने रिश्ते को, अपने परिवार को संभालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन आपका है। बाहर वाले व्यक्ति भले ही किसी भी प्रकार से सलाह दें, उसे उतना ही मानना चाहिए जितना आपका जीवन सुरक्षित रहे, मतलब आप अपने परिवार को अच्छे से चला सके। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ एक सलाह देकर आपको चला जाएगा, लेकिन उस पर अमल करना है या नहीं करना ये आपके ऊपर होना चाहिए कि आप अपने परिवार को किस प्रकार से सही दिशा दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पति के द्वारा इस चीज़ में ढील दी जाती है, जो कि मैंने कहा ना ईगो की लड़ाई, कि नहीं आप लेने गए तो आपको झुकना पड़ेगा या आपके साथ ऐसा होगा, तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। पहले आपको अपना परिवार बसाना चाहिए, फिर उस चीज़ में आपको धीरे से इस चीज़ को कहना चाहिए कि आगे कभी भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हों और अगर आपके द्वारा ऐसा कुछ किया गया तो शायद मैं आपको लेने नहीं आऊँगा या हम वास्तव में अलग अलग होकर अपना जीवन जिएंगे। तो यहाँ पर आपने एक मौका भी दिया और आपने अपने मन की बात भी कही, लेकिन आपने यहाँ पर ईगो की लड़ाई शुरू कर दी। तो यहाँ पर रिश्ते खराब हो जाते हैं, बनते नहीं हैं और आपको इसका भुगतान करना पड़ता है। मतलब पुरुष वर्ग को, पतियों को इस चीज़ का भुगतान करना पड़ता है। वो होता है डोमेस्टिक वायलेंस का केस और CRPC 125। तो यहाँ पर आप ने अपना परिवार भी तोड़ा दूसरों की सलाह पर, या आपको पैसों से भी भुगतान करना पड़ा। तो आपकी समझदारी ये है कि पहले आप उस मैटर को सॉर्ट आउट करें, फिर आगे के लिए कोई भी ऐसी परिस्थिति निर्मित हो तो हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर होगा तो हम इस तरह से करेंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए कभी भी प्लस पॉइंट बन जाती हैं। और आपने अगर इस चीज़ को यहाँ पर छोड़ दिया तो ये आपके लिए बहुत बड़ी घटनाओं का रूप ले लेती हैं कि अगर एक बार इस तरह से किया आपने, फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि समझौता हो गया, फिर वो मैटर वहाँ पर सॉर्ट आउट हो गया, फिर थोड़े समय के बाद फिर वही कंडीशन निर्मित हुई। तो मतलब वो चीज़ रूटीन में ले आए और फिर रूटीन में लाने के बाद आपने उस चीज़ को बड़ा रूप मिला। और मैंने यहाँ पर कहा कि अगर ऐसी कंडीशन में पत्नी ये के प्रूफ कर दे, मैं तो एक बार और झगड़ा हुआ था तब मैं आई थी, फिर मैं वापस चली गई थी, फिर मैं दोबारा आई थी, फिर मैं वापस चली गई, तो इसमें दिखने ये लगता है कि हाँ पत्नी तो प्रयास कर रही है, पत्नी तो चाह रही है अपने परिवार में रहना, लेकिन पति और पति के परिवार वालों के द्वारा उसे सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, या उसके साथ इस तरह से क्रूरता की जा रही है कि वो अपना परिवार छोड़ छोड़कर वापस आ रही है। तो यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर पतियों को थोड़ा भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हों तो यहाँ पर पहले ही इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।